बांसबड़िया का वाहिद उर्दू मीडियम हायर सेकेंडरी दरसगाह आइम हाई मदरसा में इंतजामिया कमेटी का इंतखाब आइंदा 28 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे शहर बांसबड़िया के सियासी खेमे में हलचल सी मची हुई है। मुकाबले के लिए तृणमूल कांग्रेस के हिमायत याफ्ता 6 रुकनी पैनल मैदान में उतर चुकी है। वहीं उनके सबसे बड़े हरीफ के तौर पर मौजूदा कमेटी सीपीआईएम और कांग्रेस के पार्टी के हिमायत याफ्ता 6 रुकनी पैनल भी दूसरी फतह के लिए कमर बस्ता है। इधर इस इंतखाब को लेकर दोनों पैनल के दरमियान बरतरी की लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां मौजूदा कमेटी अपनी कारकर्दगी को उजागर करने और गार्जियन के साथ साथ मुकामी आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, तो वहीं मुखालिफ पैनल के लीडरान मेंबरान उनसे आमद अखराजात को सामने रखकर घेरने की कोशिश में लगे हुए और रियासती वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की कारकर्दगी और तरक्याती काम को सामने रखकर फिर से कामयाब बनाने की गुजारिश कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलूं कि तृणमूल कांग्रेस हिमायत याफ्ता कमेटी इस मदरसा में 2010 से 2023 तक हुक्मरानी कर चुकी है। गुज़श्ता इंतखाब में यानी 2023 में इस पैनल को शिकस्त हुई गई और कुल 6 कैसी सीट सीपीआईएम के झोली में चली गई। इस मदरसा इंतखाब को लेकर बांसबड़िया और मदरसा के इर्द गिर्द इलाका में आप पुलिस की गश्ती मुहिम भी देख सकते हैं। यहाँ शहर बांसबड़िया में उर्दू की आबादी को देखते हुए यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी उर्दू आबादी में एक भी उर्दू मीडियम माध्यमिक बोर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है सिवाय इस हाई सेकेंडरी मदरसा के। मेरी हुकूमत मौजूदा एमएलए मौजूदा एमपी से गुजारिश है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज करें। अब चलिए दोनों पैनल के जानिब से लफ्जी जंग भी सुन लेते हैं। 13 सालों में हम लोगों ने क्या किया है ये आवाम के आंखों के सामने। हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया की लागत से जो है हॉस्टल बनवाया है और ये जितनी नई बिल्डिंग्स नज़र आ रही है तमाम के तमाम बिल्डिंग्स जो है हम लोगों के बोर्ड में जो है बना है। और ये स्कूल का क़याम से लेकर आज तक तमाम काम जो है हम लोगों ने किया है और यहाँ की आवाम जो है इस बात को बखूबी जो है जानती है। हाँ, उन लोगों ने काम किया है, इस पर जो है रंग लगवाया है, कलरिंग कर दिया है। कलरिंग करने को जो है तामीरी काम नहीं कहते हैं। उन लोगों ने जो है सिर्फ जो है कहीं पे टूटी फूटी जगहों पे टाइल्स लगा दिया है। टाइल्स लगा देने को और बिल्डिंग को रंग देने का नाम जो है तामीरी काम नहीं होता है। और उन लोगों ने एक शेड बनवाया है जिसको थोड़ा बहुत कहा जा सकता है काम हुआ है, शेड बनवाया है। वो भी शेड बनवाया है रेलवे की ज़मीन में। और कल हो ना हो तीसरी लाइन का जो है काम का जो है बातचीत चल रहा है। अगर तीसरी लाइन अगर वहाँ पे बनी तो वो शेड भी तोड़ दिया जाएगा और लाखों रुपया का नुकसान होगा। और इन कामों में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कलरिंग का काम और पैखाना बाथरूम में जो है टाइल्स लगा है, वो भी टाइल्स लगा हुआ था, उसको तोड़कर नया टाइल्स लगा दिया गया है और एक शेड बनवाया गया है। इसके लिए जो है वो लोग जो हिसाब किताब दिया है कि इसमें जो है 1 करोड़ 39 लाख रुपया जो है वो लोग खर्च किए हैं। आप बताइए, मैं आवाम से इस माध्यम से जो है आवाम से बताना चाहता हूँ कि 1 करोड़ रुपया से जायद का काम, ये जायद काम है 1 करोड़ का, एक बिल्डिंग को रंग करने में और एक साइकिल स्टैंड बनाने में और स्मार्ट क्लास के नाम पर जो है 2 बोर्ड लगाने में 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं बता दूँ कि स्कूल के फंड में हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फंड होता है और यहाँ पर आईएम हाई मदरसा के फंड में, इसके बैंक अकाउंट में स्कूल के अपना फंड में कुछ रुपया था जो ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ज़रूरत पड़ने पर किसी भी नागहानी हालत में उस पैसे का इस्तेमाल करती थी। वो तमाम पैसा खर्च कर दिया गया है। आज स्कूल का अकाउंट जो है बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है। सिर्फ यही तक नहीं, 36 लाख रुपया जो है स्कूल पर कर्ज है और एक एक बच्चे पर जो है 19,000 रुपया से ज्यादा का जो है कर्ज जो है एक एक बच्चे पर लागू कर दिया गया है। 1900 रुपया जो है, देखिए उनकी उम्र जो है, जिन्होंने कहा है कि उनका 45 साल जो है 35 साल सफर जो रहा है, उनकी उम्र जो है 50 से 51 साल होगी। तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो वो 14 बरस से जो है राजनीति शुरू कर दी है। तो ये मुमकिन नहीं है, खैर वो उनका है। और उन्होंने अपना 35 साल जो है ज़िंदगी बदलाया है। अगर मैं उनके 35 साल ज़िंदगी का रिकॉर्ड अगर आप लोग को बताऊं तो आप लोगों के ज़मीन, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। वो मून स्टार क्लब का मामला हो या बाया मुहाज की जो है पार्टियों का प्रोग्राम हो और या दूसरे जितने भी क्लब अदारों में उन्होंने रहा है, सब जगह उन्होंने घोटाला किया है और वहाँ पर जो है चोरी की है। इसका सबूत जो है आपके आंखों के सामने है और यहाँ के लोग जानते भी हैं।
और मैं बता दूं कि हरिजन स्कूल में वो सेक्रेटरी बने थे। हरिजन स्कूल में जब सेक्रेटरी बने तो वहाँ के जो हेडमास्टर के साथ उनका क्लैश हुआ और वो कमेटी जो है टूट गई। और वहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हरिजन स्कूल उर्दू और हिंदी मीडियम स्कूल था। इनके सेक्रेटरी बनते ही वहाँ पर उर्दू मीडियम जो है बंद हो गया। इन्होंने ये काम किया है कि हरिजन में उर्दू मीडियम बच्चों की एडमिशन बंद करवा दिया, उर्दू मीडियम हरिजन में खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया है, उन्होंने कहा है कि मैं गेंजिस हाई स्कूल का भी सेक्रेटरी था। गेंजिस हाई स्कूल जो है उसकी बुनियाद पड़ी थी यहाँ के मजदूरों के, जो मिल में काम करने वाले मजदूर है, उन्होंने अपनी मजदूरी का 1 दिन का मजदूरी जो है कंपनी को दिया था, 2 दिन का मजदूरी जो है कंपनी को दिया था कि वहाँ पे एक स्कूल बनेगी। वो स्कूल उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और तेलुगु मीडियम, ये तीनों मीडियम से स्कूल बनेगी। वहाँ पे उर्दू वाले, हिंदी वाले, तेलुगु वाले सभी लोगों ने जो है अपना ताउन किया था, अपना मजदूरी दिया था 2 दिन का। एक मजदूर 500 रुपया 400 रुपया कमाने में उसका सर का पसीना जो है पाँव तक चला आता है, फिर भी जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लोगों ने जो है अपने 2 दिन का मजदूरी दिया और ये सेक्रेटरी बने। तो वहाँ से जो है हिंदी के बाद तेलुगु भी खत्म हो गया और उर्दू भी खत्म हो गया, सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल बंद कर रह गया। ये है इनका कारनामा। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मुख्तार को भी मंजूरी दिलाने की बात कही थी और डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी के बारे में कहा था कि डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी तो बिल्कुल हो गई है, मैं सिर्फ काउंसिलर का इलेक्शन जीतूंगा और जो है डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी जो है हो जाएगी। लेकिन आज तक डॉक्टर मुख्तार की मंजूरी नहीं हुई और वो भी अदारा जो है बिल्कुल बर्बादी की तरफ है। और ठीक आज जो है IM हाई मदरसा का जो है वो भी ये बर्बाद करने पर जो है तुला हुआ है और यहाँ पर जो 36 लाख रुपया का कर्ज जो है यहाँ के बच्चों पर, यहाँ के आवाम पर जो है लगा दिया। उन्होंने एक बात कहा था उसमें कि अपना बर्बाद करके समाज को आबाद करते हैं। मैं बोलूँगा इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, समाज को बर्बाद करके अपना आबाद करते हैं। ये बात जो है उनके ऊपर सही साबित होती है, इसलिए कि आज मास मीडिया का एक एक आदमी जो मिल में काम करता है या जुगाड़ में काम करता है या किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, वो सुबह निकलता है, दोपहर को आता है, दोपहर को निकलता है, रात में आता है, नाइट ड्यूटी करता है, सारा रात खटता है, तब जाके अपने बच्चों के, अपने बीवी के, अपने माँ बाप का जो है पेट पाल पाता है, उनके लिए कपड़े, तालीम का इंतजाम कर पाता है। फिर भी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ये शख्स आज तक कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं करता है। इसका काम क्या है बताइए? मैं आपको बता दूं इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है। मैं इस बाइट से पूछना चाहता हूँ कि आप तो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, आपका घर कैसे चलता है जी? तो मैं बताता हूँ इस बाइट से, आपका घर इसी तरह चलता है। आप जिस अदारे में जाएंगे उस अदारे में लूट खसोट करेंगे और उस अदारे को जो है घाटे का जो है सौदा दिखाकर लाखों लाख रुपया जो है आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे और समाज को बर्बाद करेंगे और अपना आबादी। मीट और अंडे पर जो है जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चों के गार्जियन हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मीट और गोश्त और अंडा जो है दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था। तो आवाम जानती है कि बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था। इसलिए कि आवाम जो है हम लोगों से राब्ता की थी, हम लोगों ने आवाम का सामना किया है, हम लोगों ने आवाम से कहा है कि जो भी बदउनवानी है, जो भी कमियां हैं, हम लोग अगर इंशाल्लाह वोट बनाएंगे, आपका हिमायत रहा तो हम लोग तमाम बदउनवानियों को ख़त्म करेंगे, तमाम करप्शन को ख़त्म करेंगे। और उन्होंने उस बाइट में कहा था कि मैं अब्दुल समद मास्टर के बेटे के दुकान से गोश्त खरीदता हूँ, सलीम साहब के दुकान से गोश्त खरीदता हूँ, शौकत साहब के यहाँ से गोश्त खरीदता हूँ। तो मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता, वो गोश्त खरीदते होंगे, लेकिन वो गोश्त स्कूल में बच्चों के लिए नहीं खरीदा जाता था, उनके घर के लिए खरीदा जाता था। तभी ना बच्चों को स्कूल में गोश्त नहीं मिलता था। खरीदे होंगे, भिजवाएंगे अपने घर पे, इसलिए वो तो काम करते नहीं है, इसी सब से उनका घर चलता होगा। टीचर और उन्होंने अपने तमाम तर जो है तारीफें गिनवा रहे थे, तो टीचरों को क्यों नहीं लाए? टीचरों को लाना चाहिए उनको। तो यहाँ पर क्यों फेल हो गए? यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी आ गई। तो जब नाकामी होगी तो हुकूमत की, या कामयाबी होगी तो आपकी, तो दोनों जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपको जिम्मेदारी लेना है तो अच्छाई भी लीजिए, बुराई भी लीजिए। है वो तो नहीं ले पाएंगे, वो बता भी नहीं पाएंगे, उनको मालूम भी नहीं होगा। वो लोग सियासत करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ सियासत ही करते हैं, ना उनका समाज से ताल्लुक है कुछ और ना उनका जाति कोई मामला है। वो बिल्कुल जो है इससे कोई वास्ता नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचर का मसला जो है मदरसा सर्विस कमीशन हुआ करता था बंगाल में, उस मदरसा सर्विस कमीशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जो है इल्तवा है, पेंडिंग था कि ये मदरसा जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो है मदरसा होता है और आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है माइनॉरिटी को जो है अपना हक हासिल है कि वो अपने टीचरों का इंतखाब अपने ढंग से करे, उसके लिए किसी कमीशन की जरूरत नहीं है। ये मामला वहाँ पर था
यहाँ पर जो है स्टे लगा हुआ था मदरसा सर्विस कमीशन पर, कोई टीचर अपॉइंट नहीं हो रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि मदरसा सर्विस कमीशन जो है उसको बहाल किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए और माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो रहेगा, लेकिन कमीशन को इख्तियार रहेगा टीचरों के अपॉइंटमेंट करने का। और वो अभी दवा जब उठ गया है, पेंडिंग खत्म हो गया है, ऑर्डर मिल गया है, तो अभी जो है नए सिरे से जो है अभी ज्वाइनिंग के लिए काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मदरसा में तमाम मदरसों में जो है तमाम मदरसों में टीचर आएंगे। सिर्फ देखिए, हम लोगों ने सारी उम्र जो है वो एक बात और बोले थे कि वो जितना दिन आए हैं उतना दिन जो है वो ये लोग जो है टीएमसी वाले या दूसरे लोग जो ईद बकरीद के मौके पर आते होंगे, इसके अलावा कभी नहीं आते होंगे। मैं बता दूं, मैं जितना बार मदरसा में आया हूँ, इसलिए कि मैं इसी मदरसे का स्टूडेंट हूँ, वो इस मदरसे का स्टूडेंट भी नहीं है, मैं जितना बार आया हूँ, अगर वो पूरी जिंदगी अभी तक आए तो भी मेरे बराबरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे एक और कैंडिडेट हैं आसिफ इकबाल साहब, वो जितना बार मदरसा में आए हैं, वो अपनी पैदाइश से लेकर और मौत तक जब तक जिंदा रहेंगे, जितना दिन आएंगे तो भी आसिफ साहब के बराबरी नहीं कर सकते हैं। रहे अनवर भाई जो सबका सिक्योरिटी रह चुके हैं, वो जितनी बार आए हैं तो वो मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। वो तो अभी उनको बैठे बैठाए जो है चिड़िया पकड़ा गई तो बन गए, तो अभी जो है लंबी लंबी बातें बोलते हैं, उनका जो है कोई हैसियत नहीं है, कोई वकार नहीं है और वो सिर्फ झूठ और फ्रेब के जाल जो है फैला के रखे हैं पूरे बांसबेड़िया में, यही बात है। और मैं बता दूं, हम लोग आएंगे तो लेडीज हॉस्टल जो है जो चल रहा है हम लोग का बनाया हुआ है और वहाँ पे 35 बच्चियाँ जो है रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है पूरा अनुदान से जो है चलता है सारा कुछ। उसके बाद डीएमई के जरिए जो है बहुत सारे पैसे आए हैं, उससे डेवलपमेंट का काम हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने जो एमएलए फंड से, एमपी फंड से जो है बहुत सारे पैसे लाए हैं, उससे काम किए और हम लोग मजीद जो है फंड लाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर स्कूल में करप्शन मचा के रखा है कि लेडी टीचर और जेंट्स टीचर को एक साथ कर दिया है। बहुत सारी टीचर जो है लेडी टीचर हैं, मेरे कानों तक बात आई है कि एक जो है बच्ची, अब शर्म आती है कहने में कि वो टीचर जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है। एक जेंट्स के सामने एक माँ कैसे दूध पिलाएगी? आप जो है क्या बना के रखे हैं, आप तमाशा बना के रखे हैं मदरसा को। तो ये बहुत सारी और शिकायतें हैं। और तालीमी बात कह दूँ कि तालीमी जो है इतनी गिरावट आई है, इतनी गिरावट आई जिसका हद हिसाब नहीं है। सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं होता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नदारद हो गई है। सुबह शाम यह बैठ के अड्डाबाजी का जो है जगह बन गया है और यहाँ पर कोई काम नहीं है। पढ़ाई जो है बिल्कुल बलायताक रख दिया गया है। हम लोगों का एक ही मिशन है कि हम लोग आएंगे तो पढ़ाई का मेयार जो इतना बुलंद करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पर टॉप 10 में जो है, बंगाल के टॉप 10 में जो उनका जिक्र होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं और इंशाल्लाह ये काम होगा। सबसे पहले मैं बांसबेड़िया IMI मदरसा के गार्जियन हजरात को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें तालीमी खिदमत करने का मौका फराहम किया और हम लोगों ने 2 साल 9 महीना के अंदर जो काम किया, अल्लाह के रहम करम और बांसबेड़िया के लोगों की दुआओं के कारण 1 करोड़ 60 लाख रुपया की लागत से हम लोगों ने काम किया। इससे पहले 2010 से लेकर 2023 तक हमारे मुखालिफ की कमेटी थी, लेकिन उन लोगों ने ऐसा ना तामीरी ना तालीमी, हर मामले में मदरसा पिछड़ा हुआ था। ये हम नहीं, गार्जियन भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। और 3 सालों के अंदर, 2 साल 9 महीना ही हुआ, लेकिन 3 सालों के अंदर हम लोगों ने तामीरी भी काम किया। तामीरी वो काम वो किया जो तालीम से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने लेबोरेटरी बनाया साइंस और केमिस्ट्री का, हम लोगों ने स्मार्ट क्लास बनाया, हम लोगों ने कंप्यूटर लैब बनाया। ये सब तालीम से जुड़ा हुआ है। रंग पेंट ये तो है ही, लेकिन अगर अच्छे लोगों को रखने के लिए, अच्छा तालीम देने के लिए अच्छे माहौल की जरूरत होती है। इसलिए हम लोगों ने स्कूल के ढांचे को भी तैयार किया। अंदर में जो है किसी में दरवाजा नहीं है, किसी में फर्श प्लास्टर नहीं है, 2 ताला और 3 ताला पर खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है। ये सब हम लोग लगाने का काम कर रहे हैं, ये चल रहा है। बाहर भीतर पेंट भी हो रहा है। हम लोगों ने टॉयलेट नए तरीका से बनाया। पहले टॉयलेट जो लोग शादी ब्याह में जाते थे वो लोग देखते होंगे कितना गंदा रहता था टॉयलेट, बच्चे बच्चियां किस तरह जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने सेहत को ख्याल करते हुए कि बच्चे अगर सेहतमंद नहीं रहेंगे तो तालीम कैसे हासिल करेंगे, हम लोगों ने नए जदीद तरीका से जो है टॉयलेट बनाया, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग अलग।
हम लोगों ने साफ पानी, जो पानी का कभी टंकी साफ नहीं होता था, 6-6 महीना क्या साल भर लग जाता था, 2-2 साल लग जाता था, हम 3 महीना में साफ भी करवाते हैं। उसके अलावा वाटर प्यूरिफाई कूलर मशीन जो है हम लगाए हैं 3 ताला पर, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, कि बच्चे को पानी के लिए नीचे नहीं आना पड़े। हर तरह का हम लोगों ने बंदोबस्त किया है ताकि बच्चे अच्छे माहौल में अच्छा तालीम हासिल कर सके। हम लोगों के जमाने में अगर तालीमी मेयार गिरा होता तो इतना अच्छा हम लोग का रिजल्ट कैसे होता। आज हमारे बच्चे और बच्चियां हुगली जिला में जो है टॉप कर रही हैं। उसके अलावा तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने मसलसल जद्दोजहद किया और लिखा, दौड़ा भी, फिजिकली भी हम लोग हाजिर रहे। मदरसा सर्विस कमीशन के पीबी सलीम के साथ हमेशा जो है मिलते रहे, चेयरमैन जो है मदरसा सर्विस कमीशन का, जिसका नतीजा है कि अभी तक हम लोग ने 6 टीचर और 2 नॉन टीचिंग लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह रहमान आइंदा सेशन में बच्चों को जो कुछ हद तक दुश्वारियां होती थी साइंस वगैरह और सब पढ़ने में सब्जेक्ट वाइज, वो कमी पूरा हो जाएगी। जो कुछ शिकायतें हैं, चाहे शिकायत क्या, हम तो खुद एहसास करते हैं, इसलिए कि हम स्कूल में रहते हैं, हम जानते हैं। तो इसलिए आने वाले सेशन में ये सब कमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टीचर आ चुके हैं, साइंस के टीचर आए, इंग्लिश के टीचर आए, हिस्ट्री के टीचर आए हैं, बहुत सब्जेक्ट का टीचर आ चुके हैं, 6 टीचर मिले हैं। और भी इंशाल्लाह रहमान आप लोगों की दुआएं रही तो कुछ और भी मुस्तकबिल में टीचर आने की उम्मीद है। इस दरमियान जो मुखालिफ जमात है, तिरवुल जो पैनल है, आप पर 34 लाख रुपए का मदरसे पर कर्ज का इल्जाम है। देखिए, बात यह है कि इल्जाम तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्जाम की बात जो है वो तो उस पर हमारा एक कहना है कि इंसानियत से गिरी हुई बात हो रही है कि स्कूल इलेक्शन में, चाहे किसी भी इलेक्शन में, क्योंकि हम लोग सब लोग सांस रहने वाले हैं, किसी इलाके में हैं, लेकिन इंसानियत से गिरी हुई बात हो रही है। जो सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि हम इस तरह के कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए कि इतना दिन का राजनीतिक जीवन है, एक भी आदमी कोई भी माने ऐसे है कि नेता लोग कमाता है, खाता है, 2 नंबरी है। आज तो सियासी माहौल वैसा बन गया है कि नेता होने का मतलब एक लूट घसोट करो। लेकिन कोई भी बांसबड़िया में किसी भी जमाने में जब से हम सियासत में हैं, अगर एक भी आदमी अगर बोल दे कि किसी से कभी कमीशन या रिश्वत या किसी काम के एवज में पैसा लिए हैं, तो जो सजा देगी बांसबड़िया का काम हम मानने के लिए तैयार हैं। ये लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, 13 साल में इनकी सरकार भी है, इनकी कमेटी भी रही, ये लोग तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए जो है, तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए, तामीरी मेयार को बुलंद करने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए ये लोग जो है इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे ये को शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि कर्ज, मदरसे पे कर्ज हो रहा है, मदरसे पे कर्ज लगाया जा रहा है, ठेकेदार का पैसा बाकी है और भी कई डिपार्टमेंट के लोगों का कर्ज आपके ऊपर है, आप जाते जाते मदरसे पर इतने सारे कर्ज के बोझ तले दबा देना चाहते हैं, क्या है ये? ना, बात यह है कि कुछ कर्ज है, इससे इनकार नहीं है। ये तो हम जो ये देखिए, आप एक बात आपको बता रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पैसा किसी सिक्योरिटी के पास नहीं आता है, और आजकल तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए कि सरकार जो है पैसा म्युनिसिपल को भेजता है और जो है पीडब्ल्यूडी के जरिए काम कराता है। एमपी एमएलए का पैसा हो या सरकार का पैसा हो, पहले मैनेजिंग कमेटी के पास आता था। मैनेजिंग कमेटी के पास आने से भी स्कूल जो है हेडमास्टर सिक्योरिटी दोनों साइन नहीं करेगा, चाहे कोई टीआर जो है साइन नहीं करेगा, 2 आदमी साइन नहीं करेगा तो ना चेक भेजेगा ना किसी को पैसा दिलाएगा। तो इसलिए पैसा भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो चीज है, कुछ काम हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया है जिसके वजह से कुछ कर्ज है, लेकिन जितना ये लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ये नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि गजब की बात है, ये लोग अक्टूबर तक मेरे साथ थे और सब कुछ ये लोग जानते हैं जो पब्लिक नहीं जानती है। मतलब ये लोग कौन? ये लोग जो लोग खड़े हैं, चाहे अगेंस्ट में हमारे प्रचार कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं कि स्कूल में किस तरह से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन उसको ये लोग आपके साथ में थे? ये लोग आपके साथ थे? हम सब रिपोर्टिंग उनको देते थे, वो लोग सब कुछ जानते थे इस मदरसा के बारे में कि मदरसा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन आज इलेक्शन जीतने के लिए सियासत कोई भी कर सकता है, हर किसी को आजादी है, इसलिए हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक रिलेशन, मिनिमम रिलेशन होना चाहिए, मिनिमम रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर इस तरह के लोग बोलते हैं तो मेरा भी सवाल है एक चीज पर कि हिसाब किताब तो हमने जो पाया, आज तक तो कोई भी सरकारी अदारा हिसाब किताब नहीं देता है, क्योंकि सरकारी ऑडिट होती है स्कूल का, सरकार से आते हैं लोग।
तो हमारा जो भी चोरी बेईमानी पकड़ेगा वो सरकारी आदमी आके पकड़ेगा, जिस दिन पकड़ेगा हमको सजा मिलेगा। लेकिन हमने ये दिखलाया पहली बार कि पूरे बांसबड़िया के हर दीवारों पर चस्पा कर दिया कि हम लोगों ने इतना रुपया पाया और कहां कहां से पाया और किस किस काम में खर्च हुआ। लेकिन खर्च हम लोग नहीं किए, सामान भी मिला हमको सरकार से या MP MLA से जो पैसा मिला है म्युनिसिपल या PWD के जरिए काम हुआ है, तो चोरी करने की कोई बात नहीं है। अब रहा कर्ज की बात, तो जो स्मार्ट क्लास का एक ठो बोर्ड दे दिया गवर्नमेंट, क्या LNT एक ठो बोर्ड दे दिया डिजिटल बोर्ड, उसको तो ऐसा ही हमको स्मार्ट क्लास बनाना होगा, तो उसमें बेंच लगाने के लिए, उस रूम को सजाने के लिए तो हमको पैसा खर्च करना होगा। तो फंड में तो किल्लत है, इसलिए कि फंड की पैसा हम जो है पार्ट टाइमर टीचर दे रहे हैं। अगर टीचर दे देता है गवर्नमेंट तो आज हमारा फंड में पैसा रहता। तो पार्ट टाइमर टीचर को हम लोग ने 25 लाख रुपया अभी तक जो है पेमेंट दिया है 2 साल 9 महीना में। तो ये मेरा पैसा जो आता है फंड में, जो फीस है 240 रुपया जो हम लोग लेते हैं साल में, उससे जो है हम पार्ट टाइमर को दे दिए हैं। तो ये रूम बनाने में तो कुछ खर्च बोझ हुआ है, कर्ज का बोझ हुआ है, ये बात हम इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम समाज से तो बाहर नहीं जा सकते, समाज को सच्चाई बोलना जरूरी है। लेकिन जब इतना ही कर्ज का डर है तो क्यों ये लोग लेना चाहते हैं? हम लोग हैं, हम ही लोग उसको समझ लेंगे। एक और इल्जाम है कि आप लोग उस कर्ज की भरपाई बच्चों के खाने का जो आइटम है, जो सामान है, उसमें किल्लत कटौती करके कर रहे हैं। उनके चेयरमैन है, मिड डे मील म्युनिसिपल देखती है, डिपार्टमेंट है, जो सरकारी निर्देश है, हुक्मनामा है मिड डे मील के लिए, उस तरह हम लोग खाना बनाते हैं। कभी भी किसी भी दिन हम लोग खाना बंद नहीं करते हैं। दूसरे स्कूलों की तरह हम लोग के स्कूल में नहीं होता है, हर चीज हम लोग देते हैं टाइम पर। हम बोलिए तो रहे भाई, पहले गोश्त आता था, मछली आता था, क्या अंडा आता था, अभी सब पाबंदी है? नहीं, सब कुछ आता है, वक्त वक्त पर सब कुछ आता है। ये लोग अच्छा बोल रहे हैं कि उसमें जो लोग गार्जियन खड़े हैं तो गार्जियन थे ना भाई। तो 3 साल के अंदर, 2 साल 9 महीना के अंदर कभी जाकर हमसे नहीं बात करेंगे तो कभी हेडमास्टर से कंप्लेन किए कि भाई आप लोग दुर्नीति कर रहे हैं, आप लोग जो खाना ठीक से नहीं खिला रहे हैं, आप लोग जो है गलत काम कर रहे हैं स्कूल में, तालीमी मेयार खत्म ये हो गया है। लेकिन आज जो बोल रहे हैं सिर्फ इलेक्शन में बोलिएगा, आप तो गार्जियन है तो जाकर बोलिए भाई, आप तो सिंसियर गार्जियन है ना। हम नहीं बोल रहे हैं आपको दूसरा कोई बात, आप सिंसियर हम बोल रहे हैं, आप सिंसियर गार्जियन है तो क्यों नहीं आपका बच्चा का लाइफ बर्बाद होते रहा, आप देखते रहे, आपके बच्चे का हक छीना गया, आप देखते रहे, तो आपको तो जाकर बोलना चाहिए, हेडमास्टर को कंप्लेन करना चाहिए। तो इसलिए वो लोग ताजी इंतखाब में खड़े हुए हैं। इंतखाब में ये तो अजब हाल है, ये तो सियासत है ना भाई। आपको अगर सही में ये होता, अपने बच्चे के मुस्तकबिल से प्यार होती, मदरसा से प्यार होती, तो आप जो है पहले ही जाकर कंप्लेन करते। कोई गिर जाएगा तब उठाइएगा कि गड्ढा है, उसको पहले बता दीजिए कि गड्ढा है भाई, सामने देख कर जाना। ये ना इंसानियत है, ये ना तरीका है। ये इलेक्शन में जो तो प्रचार हो रहा है, हम भी एक सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग ये लोग बोल रहे हैं हिसाब किताब, तो एक बात बताइए कि मदरसा गौसिया रिजुइया ये लोग चला रहे हैं 14-15 सालों से, डिटेल कितना हिसाब ये लोग दिए हैं, और ये लोग तामीरी काम भी करेंगे तो मदरसा गौसिया रिजुइया का तो पहले जिम्मेवारी इन लोगों का हाथों में है, तो तामीरी काम उसके लिए इन लोगों को कोई कदम उठाना चाहिए। तो उसी तरह वो खंडर पड़ा हुआ है। उसके बाद दीनी तालीम दी जाती है। मदरसा गौसिया रिजुइया इस बांसबड़िया का सबसे पुराना मदरसा है, दीनी मदरसा, लेकिन आज उसकी हालत खस्ता है, यह आजकल सभी लोग जानते हैं, बांसबड़िया के लोग। आज उससे अच्छा चल रहा है रजाए हबीब मदरसा, उससे अच्छा चल रहा है मौलाना कमरुद्दीन साहब का लिमनात, जो हसमतिया लिमनात जो मदरसा है वो चल रहा है, वहां बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो लोग तालीम मेयार को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, तामीरी मेयार को बुलंद करने की बात बोल रहे हैं, तो पहले जहां है वहीं पर वो लोग जो है अपने आप को थोड़ा दिखलाए ना कि हम उसी काम को कंप्लीट करके, जहां जो जिम्मेवारी दिया है, जैसे हमको मदरसा में लोगों ने जिम्मेवारी दिया, हमने कुछ करके दिखाया जो लोगों के सामने है, तो लोग भी पहले जहां है उसको कंप्लीट करें। 14-15 साल में उसको कामयाब नहीं कर पाए और 3 साल में बहुत कुछ खोज रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए कि लोग कब्रिस्तान में थे, उसका हिसाब पूरा पब्लिक में दिए लोग 8-9 साल से। गाजी दरगाह में 30 सालों से उर्स होता है, पब्लिक का चंदा उठता है, किसको हिसाब दिया जाता है? लेकिन हम इसमें जाना नहीं चाहते भाई, हम मजबूरन ये बात बोल रहे हैं इसलिए कि ये हिसाब किताब का मामला में हम जाना नहीं। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि तालीमी तहरीक बांसबड़िया में हम चलाने वाले लोग हैं। जब यहाँ स्कूल नहीं था तो 8 तक मदरसा था और हिंदी 8 तक दुखी सिंह था। यहाँ के बच्चे को 9-10 में एडमिशन, हाई सेकेंडरी में एडमिशन, उसमें जो मुखालफिन में खड़े रहते हैं उनमें भी बहुत बच्चे हैं
जो लोग हमारे वजह से पढ़े हैं, जिनको हमने हरजन में एडमिशन कराया, गौरीपुर में कराया, हिमायतुल गुरुआ में कराया, आज कोई भी पुराना हेडमास्टर ये इनकार नहीं कर सकता है कि हर स्कूल का टाली से छत बनाने में हम कमेटी में थे या नहीं थे, हम काउंसलर थे या नहीं थे, लेकिन छत बनाने के लिए अपने हमारी सरकार थी, उस वक्त फंड हम लाते थे। लेकिन ये बात जो है ना, ये लोग सब लोग जानता है कि हमारा उस तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि इलेक्शन जीतना है और काम की चर्चा हो रही है, पब्लिक बोल रही है, इसलिए लोग घबरा कर हमको जो है हमारी शख्सियत को मजरू करने के लिए इस तरह की बातें लोग बोल रहे हैं। काम से मुकाबला हो, वो लोग जो अच्छा किए हैं समाज में वो बोले। एक चीज और बोल रहे हैं, हम वो लोग बोलता है कि ये लोग समाज में क्या किया है, तो हम तो गिनवा रहे हैं, एक और गिनवा रहे हैं कि ये प्राइवेट कब्रस्तान है हम लोगों का, लेकिन हमसे पहले बहुत बड़े बड़े लीडर गुजरे किसी भी दल का, लेकिन हम जब काउंसलर हुए 2005 में, तो हम साबिर भाई मिलकर जो है माइनॉरिटी फंड से हम लोग 47 लाख रुपया लाए थे, और कब्रस्तान में पहला बार सरकारी पैसा लगा, उसमें पूरा पहल 90% मेरा पहल था। वो क्या ये काम नहीं कहा, सरकार जो है मुझ पर काम कर रहा है, लेकिन पहला बुनियाद डालने वाले हम लोग हैं, तो हमने समाज को दिया है। और उम्मीदवार आपके कमजोर बताए जा रहे हैं, समाज में उनका कोई रुतबा नहीं, इस तरह की बात सुनने को मिल रही है। आपके जो उम्मीदवार है वो मेयारी नहीं है। अब तालीम पर बात होती तो ज्ञानी जेल सिंह देश के राष्ट्रपति नहीं होते। काबिलियत भी एक बात है। मेरे उम्मीदवार ठीक है कि खूब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो इससे पहले थे, हम उस दिन बोले थे खराब लगा था, इससे पहले वो लोग तो थे। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या कारनामा किए, 13 साल में वो लोग भी थे, 13 साल के पीरियड में कुछ अजूबा दिखाया किया। लेकिन मेरे साथ जो लोग हैं, पहले भी कमेटी में थे, अभी भी वो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो इन लोगों ने दिखलाया ये लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, खूब क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन समाज से जुड़े हुए हैं। समाज जब इनको तलाश करेगी मिलेंगे, गार्जियन जब इनको बोलेगा कि हमारे बच्चे के एडमिशन, हमारे बच्चे का ये सर्टिफिकेट, कोई तरह का प्रॉब्लम बोलेंगे तो ये मिलेंगे। समाज में जुड़े रहते हैं, इनको खोजना नहीं पड़ेगा, इनके पास वक्त है। ऐसे ये लोग ये ज्यादा काबिल है समाज के लिए। आप पर ये भी इल्जाम है कि इतना वक्त है कि आप उसमें हमेशा 24 घंटा मदरसा में बैठे रहते हैं, तो फिर आपकी भरपाई क्या होती है, आपका अखराजात कैसे पूरे होते हैं? हाँ, कहीं यहाँ से कोई धंधा तो नहीं होता है? अच्छा, जो भाई साहब बोले हैं वो वकालत जब नहीं कर रहे थे, तो भाई साहब छोटे भाई हैं, क्या बोले, वो तो हर इलेक्शन में मेरे खिलाफ इसी तरह बोलते हैं, लेकिन हम उतना नीचे उतर के नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी अपने जवाब देना होगा। सफाई नहीं जवाब दे रहे हैं कि जब उनकी शादी हो गई थी, एक बच्ची भी हो गई थी, वो नौकरी नहीं करते थे, कहां से खाते थे? तो इसका मतलब वो भी कहीं 2 नंबरी करते थे। हम 5 भाई हैं, हम 2 कट्ठा में या 2 ताला मकान बना के वाले नहीं है। 2-4 बीघा के जमीन है, यहाँ से 200-250 लोग गए, हिंदू मुसलमान, जो लोग मेरे खिलाफ में भी, आज कोई बीजेपी करता है, कोई टीएमसी करता है, लेकिन जब मेरे घर पर गया है, देखा है, और भाइयों में अपने खानदानों में क्या रुतबा है सब लोगों ने देखा है। 2016 तक मेरी नौकरी थी, टीएमसी ज्वाइन करने के प्रेशर दिया जा रहा था, नहीं किए तो टीएमसी वाले ने मेरा नौकरी कंपनी से बोलकर रुकवा दिया। लेकिन 2016 से अभी तक चल रहा है, तो जब सिगरेटी नहीं थे तो कहां से चलता था मेरा परिवार? ठीक है, आज सिगरेटी है तो चुरा के खा रहे हैं, लेकिन सिगरेटी नहीं थे तो कहां से चलता था? मेरा भाई लोग भेजता है, हम बोलते हैं कि बांसुबड़िया के वाम 2 जनवरी के बाद आके स्कूल का हिसाब किताब देख ले, पाई। और दूसरा ये है कि मेरा भी बैंक अकाउंट जो है बांसुबड़िया के वाम देख ले कि हर महीना मेरा पैसा कहां से आ रहा है और किससे मेरा परिवार चल रहा है। ऐसे में अब इलेक्शन का वक्त बहुत कम रह गया है, क्या कहें कि गार्जियन से वोट मांगेंगे आप? हम लोग को कहना नहीं है, मेरा तो काम बोल रहा है, हमको कुछ नहीं कहना है। हम तो इंसाफ के तराजू पर अपने आप को खड़े किए हुए हैं। समाज हमारी काम को देखे। जो चीज हम लोगों ने बनाया है कि तालीमी हल्का में, पूरे पश्चिम बंगाल में उर्दू हल्का और बांग्ला हल्का भी, बहुत से मदरसा से हमारे पास हेडमास्टर लोग, सेक्रेटरी लोग फोन करते हैं। बहुत से स्कूल को, ये अंजुमन रिसड़ा स्कूल जो है, ये फातिमा गर्ल्स स्कूल है रिसड़ा का, उसका हिमायतुल गुरुआ के हेडमास्टर सब लोग फोन करें कि सर किस तरह आप कर रहे हैं। हम बोले कि हम नहीं जानते भाई, अल्लाह ताला किस तरह मदद कर रहे हैं, हम जहां हाथ फैला रहे हैं, हम भिखमंगा है, फकीर है, समाज के लिए मांग रहे हैं, कौम के लिए मांग रहे हैं, लोग दे रहे हैं, ये काम हो गया है। तो इसलिए जो काम हमने किया है, तारीखी काम किया है। हम लोग बैनर पर किसी का बनावटी नहीं, कहीं का फोटो उठा कर नहीं, हम लोगों ने जो काम किया है उसके बिना पर हम लोग समझ रहे हैं और ये उम्मीद भी करते हैं और पूरा उम्मीद है कि बांसुबड़िया के गार्जियन, IM हाई मदरसा के गार्जियन
हमको निराश नहीं करेंगे। हम लोगों को जो है फिर से हमारा पैनल जो है 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, ये 6 वोट देकर हमारे 6 लोगों को कामयाब करेंगे। अगर बोर्ड बनाना है तो 6 वोट देना होगा, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं। आपको 6 वोट दीजिए और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए, क्योंकि ठीक है ये बात तो उठता है, लेकिन अपने बच्चे के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम लोगों को वोट दीजिए। इसलिए जब आप वोट देने जाइए तो अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल के लिए कौन काम कर रहा है। ये बात हम लोग लोगों से अपील करते हैं कि देखकर हमारे 6 उम्मीदवार को कामयाब बनाएं, 6 वोट दें और हम लोगों को फिर मौका दें कि हम लोग स्कूल की तालीमी खिदमत कर सकें।